बारबेक्यू नेशन की एक सिग्नेचर डिश है केजन पोटैटो। केजन पोटैटो, लेकिन इसे लिखा जाता है CAJUN, केजन पोटैटो। तो आप भी जब भी बारबेक्यू नेशन विजिट किए होंगे तो जरूर केजन पोटैटो खाए होंगे और आप हमेशा वंडर करते रहे होंगे कि ये पोटैटोस इतने क्रंची और इतने बढ़िया कैसे बनते हैं। तो आज हम वही डिश यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली केजन एक टाइप की स्पाइसेस हैं जो मार्केट में भी मिलती हैं, लेकिन हम आज केजन स्पाइसेस घर में ही जो अवेलेबल मसाले हैं उनसे बनाएंगे। और बारबेक्यू नेशन स्टाइल के केजन पोटैटो में पोटैटो के ऊपर जो टॉपिंग की जाती है वो मेयोनीज और केजन स्पाइसेस से की जाती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ट्रेंडी रेसिपी है। इसे मैंने आज अपने तरीके से बनाया है, तो चलिए झटपट देख लेते हैं केजन पोटैटो की रेसिपी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। केजन पोटैटो में हमें आलू को छिलके के साथ बनाना है, इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे से धोना है और प्रेफरेबली हम इसे कुछ देर तक पानी में सोक करके भी रख देंगे ताकि इसमें अगर कुछ मिट्टी वगैरह हो तो वो अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद हम इसे अच्छे से एक बार और धोकर फिर प्रेशर कुकर में इसे हम बॉईल करेंगे। एक्चुअली ये डिश बेबी पोटैटो, जो छोटे छोटे गोल से पोटैटो मार्केट में आते हैं विंटर सीजन में, उससे बनाना सबसे अच्छा होता है। लेकिन अभी वो पोटैटो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं रेगुलर बड़े साइज के आलू से ही ये रेसिपी बना रही हूँ। अगर आपको छोटे साइज के पोटैटो मिलते हैं तो आप उनसे ही ये रेसिपी बनाइए। तो आलू को जब हम बॉईल करेंगे तो इसे हमें बिल्कुल मेशी सा बॉईल नहीं करना है। आलू काफी क्रंची रहना चाहिए। उबल तो जाएंगे लेकिन इसमें क्रंच बना रहना चाहिए। पर चूंकि आज यहाँ मैं बड़े वाले आलू यूज कर रही हूँ तो एक विसल आने के बाद मैं गैस का फ्लेम कम करके इसे 5 से 7 मिनट तक कम फ्लेम में सिम करके रहने दूंगी। अगर आप बेबी पोटैटो से बना रहे हैं तो आप और थोड़ा समय कम कर दीजिए। आप एक विसल आने के बाद 4 या 5 मिनट तक उसे कम फ्लेम में रहने दीजिए और फिर आप इसे कुकर को अपने आप ठंडा होने दीजिए और खोलकर उसके बाद पोटैटोज को निकाल लीजिए। पोटैटो बॉईल करने का समय आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पोटैटो को हमें बिल्कुल भी ओवर कुकिंग नहीं करनी है। पोटैटोज को हमें थोड़ा क्रंची रखना है। तो अब हमारे पोटैटोज हो गए हैं, तो हम उस बीच में मेयोनीज बना लेते हैं। अगर आपके पास रेडीमेड मेयोनीज है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा मेयोनीज फ्रेश बनाना ही प्रेफर करती हूँ। तो इस डिश के लिए भी मैं मेयोनीज फ्रेश बना ले रही हूँ। मैं मेयोनीज आज यहाँ दूध से बनाऊंगी। वैसे मेयोनीज क्रीम से भी बनाया जा सकता है और अंडे से भी बनता है, लेकिन मैं यहाँ मेयोनीज आज दूध से बना रही हूँ। मेयोनीज के लिए हमें दूध लेना है, उसके साथ लेना है तेल, और तेल को इमल्सिफाई करने के लिए हमें डालना पड़ेगा विनेगर या नींबू का रस। विनेगर लेंगे तो हाफ चम्मच, नींबू का रस लेंगे तो 1 चम्मच, और साथ में बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शक्कर। मेयोनीज बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट की लिस्ट है वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और मेयोनीज बनाने के लिए दूध में हम थोड़ा तेल डालेंगे और फिर मिक्सी में इसे हम अच्छे से एक बार व्हिप करेंगे और उसके बाद हम फिर थोड़ा तेल ऐड करेंगे, फिर हम इसे मिक्सी में व्हिप करेंगे। ऐसा करते करते ही मेयोनीज एकदम अच्छे से गाढ़ी हो जाती है और तब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेयोनीज कर्डल हो गई है, मतलब उसमें तेल और दूध मिक्स नहीं हो रहे हैं, अलग अलग से हैं, तो आप उसमें थोड़ा दूध 1-2 चम्मच और डालिए और फिर उसको एक बार और मिक्सी में फेंटिए, तो आपकी मेयोनीज एकदम बढ़िया सी बन जाएगी। मेयोनीज जो है बेसिकली तेल, क्रीम या तेल और दूध का ही एक मिक्सचर है। तो ये हमारी मेयोनीज हो गई तैयार। मेयोनीज में थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर और चाहे तो थोड़ा सा हर्ब भी डाला जा सकता है, लेकिन मस्टर्ड पाउडर का यहाँ कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, तो मैं आज मेयोनीज में मस्टर्ड पाउडर नहीं डाल रही हूँ। लेकिन मेयोनीज की जब मैं प्रॉपर रेसिपी शेयर करूंगी तो उस समय हम दिखाएंगे कि इसमें मस्टर्ड पाउडर भी डालना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं कैशन स्पाइसेस की। ट्रेडिशनली जो कैशन स्पाइसेस होता है उसमें डाला जाता है पेपरिका, ओनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, कोशेर सॉल्ट या कोई दूसरा भी नमक आप ले सकते हैं, कुछ हर्ब्स जैसे थाइम, ओरेगानो या फिर रोजमेरी, और फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर और थोड़ी सी
कायन पेपर, एक तरह की मिर्च। तो ट्रेडिशनल केशन स्पाइसेस की इंग्रेडिएंट की लिस्ट भी नीचे दी हुई है, लेकिन उसको हम कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो मैं यहाँ आपको बताती हूँ। तो यहाँ हम मेयोनीज के साथ केशन स्पाइसेस जो मिला रहे हैं वो है थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ओरेगानो पाउडर, और दूसरा हर्ब हम मिला रहे हैं मिंट पाउडर, ओनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, फ्रेश ग्राउंड ब्लैक पेपर, थोड़ी सी सॉल्ट, थोड़ा मिला लेते हैं। और इन सारे पाउडर को हमने घर में कैसे बनाया उसको अगर देखना चाहें तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं कि इन सारे पाउडर को हम घर में कैसे बना सकते हैं। और यहाँ हम डाल रहे हैं थोड़ी सी काश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो अगर आपको पेपरिका मिलता हो तो आप पेपरिका डालिए, पेपरिका थोड़ा मीठा सा होता है तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप काश्मीरी रेड चिली पाउडर डालिए, उससे ये लाल रंग मिल जाएगा। हमें काश्मीरी रेड चिली पाउडर की क्वांटिटी अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हमें ऐसा बढ़िया सा लाल रंग मिले। हमारा मेयोनीज घर का बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप रेडीमेड मेयोनीज यूज कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी पूरी प्रॉपर नहीं मिल रही है तो आपको डाइल्यूट करना हो, तो अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा दूध और मिला सकते हैं ताकि ये थोड़ा डाइल्यूट हो जाए। और अगर आप हल्का सा खट्टा स्वाद चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून लेमन जूस। तो ये हमारा कैशन पोटैटो के लिए टॉपिंग तैयार हो गया है। अब हम आलू को कोट करने के लिए एक बैटर बना लेते हैं। इसके लिए हमने लिया 4 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर पाउडर और 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा। एक्चुअली आलू पे ये बैटर की कोटिंग तो होगी लेकिन वो बहुत विजिबल नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे और मैदे की क्वांटिटी कम रखेंगे। और ये बैटर वैसे काफ़ी थिक है, लेकिन कॉर्नफ्लोर की वजह से ये बैटर काफ़ी पतला सा दिखता है। तो इसे हम रेडी करके रख लेते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, मैं ये गिराकर आपको दिखा रही हूँ। अब हम आलू को काट कर तैयार कर लेते हैं। छोटे आलू अगर आपने लिए होते तो उन्हें बस दबाकर थोड़ा सा फ्लैटन करना पड़ता है, लेकिन हमने बड़े साइज के आलू लिए हैं तो इन्हें हम चाहें तो इस तरीके से 4 टुकड़े में काट लेंगे, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से गोल भी आप काट सकते हैं। इन्हें हल्का सा हाथ से दबाइए, बिल्कुल ज्यादा नहीं दबाना, हल्का सा दबाइए और छिलका इसके साथ रहना चाहिए। और अब हम इन आलू के टुकड़ों को इस बैटर में डुबाकर ऑयल में शैलो फ्राई करेंगे। हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल चढ़ाया है, तेल थोड़ा गर्म हो गया है, उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, हमें बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना है। और आलूओं को हम बैटर में कोट कर इसमें डालेंगे। इसे डालने के बाद हमें तुरंत बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, क्योंकि आलूओं को हमने थोड़ा सा हाथ से दबा दिया था और उसके ऊपर हमने कोटिंग दी है। तो ये जो कोटिंग है ये आलूओं को अच्छे से कोट करनी चाहिए, लेकिन दिखना नहीं चाहिए। तो इसे हम 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। नीचे से इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तब हम इसे एक बार पलट देंगे और पलटने के बाद हम दूसरी साइड भी 3 से 4 मिनट तक इसे कुक होने देंगे। और उसके बाद जब ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर के हो जाएं, तब हम इन्हें निकाल देंगे। तो इसी तरीके से बैचेस में हम पूरे आलूओं को शैलो फ्राई कर लेंगे। तो बस अब हमारी डिश पूरी तैयार हो गई है। अब हमें सिर्फ इन्हें बढ़िया से सर्व करना है। तो सर्व करने के लिए हम इन शैलो फ्राइड पोटैटोज को रखेंगे। उसके ऊपर हम कशून मेयोनीज की जो सॉस की टॉपिंग है उसे डालेंगे और उसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज
हरा धनिया और अगर आप चाहें तो थोड़े से डैश ऑफ लाल मिर्च, सिर्फ कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसे सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत क्रिस्पी लगते हैं और इसका सॉस जो है ये बहुत टेस्टी लगता है। हाँ, और एक बात, जब आप सॉस कम्प्लीटली बना लें तो एक बार उसे टेस्ट कर लें कि इसका टेस्ट कैसा है। अगर आपको कुछ एडजस्ट करना हो, नमक, शक्कर या खट्टा, तो आप वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक लाइक इतनी बढ़िया स्टार्टर की डिश कैश्यू पोटैटो के लिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने इसे किस तरह से ट्राई किया।